सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पिंकी झा। स्वागत करती हूँ आप सबका एक नए वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा 26 जनवरी का दिन कैसा था। मैंने कैसे अपने सब्जेक्ट के साथ दिन की पढ़ाई कंप्लीट की और पूजा का सेलिब्रेशन किया। आपको पता है 26 को रिपब्लिक डे तो था ही साथ सरस्वती पूजा भी था। तो ये मेरी घर की प्यारी सी मूर्ति है जो मैं घर पे लाई थी और इनका पूजा किया। पहले घर पे सरस्वती पूजा किया और घर पे पूजा करने के बाद यहाँ मैं चली गई थी अपनी ड्राइंग क्लास। तो पहले ना मैं पेंटिंग किया करती थी, ड्राइंग क्लास जाती थी वहाँ पे। उसके बाद प्रिपरेशन वगैरह जब स्टार्ट हो गया तो छूट गया, नहीं जा पाती अब क्लासेस। लेकिन हाँ, अभी भी मुझे ड्राइंग करना काफ़ी पसंद है, पेंटिंग बहुत पसंद है मुझे। तो घर पे बैठ के जब भी मन करता है करती हूँ। तो ये मेरे ड्राइंग क्लास की मूर्ति है, आप देख सकते कितनी प्यारी मूर्ति थी वहाँ भी। तो चूँकि मैं बंगाल में रहती हूँ, जो बंगाल में रहते होंगे उनको पता होगा कि यहाँ सरस्वती पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और सरस्वती पूजा के दिन यहाँ जितनी सारी लड़कियाँ होती हैं ना, वो साड़ी पहनती हैं। और सबसे ज़्यादा प्यारा पता है क्या लगता है? जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, एकदम छोटी छोटी, उनको छोटा साड़ी यहाँ मिलता है, वो पहनाया जाता है उनको। वो इतने प्यारे लगते हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं सूट नहीं की, वरना आपको वो चीज़ दिखाती। वहाँ मेरी ड्राइंग क्लास में 2-3 बच्चियाँ आई थी, मैं भूल गई उसको सूट करना, बट काफ़ी प्यारी लगती हैं। जो बंगाल में रहती है उनको पता होगा। तो घर पे पूजा किया, उसके बाद चली गई मैं अपने क्लास में, ड्राइंग क्लास में जाके वहाँ का पूजा थोड़ा देखा। वहाँ अंजलि दिया जाता है तो अंजलि दिया। वापस फिर घर आई मैं। घर आने के बाद मैं यहाँ बायोलॉजी लेके बैठी थी। यहाँ पे मैम क्लासेस करा रही थी, लाइव क्रैश कोर्स ही है एक्चुअली। वो थोड़ा रिवीजन भी हो जाता है, आप साथ में तो पढ़ाई करते ही हो, लेकिन अगर आप मैम के साथ कर रहे हो तो क्या होता है, वो कुछ कुछ चीज़ें होती है पॉइंट जो आपको क्रैश कोर्स या किसी भी क्लास लाइव क्लास में देख के करते हो, तो आपको वो कंसेप्ट भी क्लियर होता रहता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बायोलॉजी लेके बैठी। सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। बचपन में जब छोटे थे हम लोग, क्लास 4, 5, 6 में रहे होंगे, तो उस टाइम ना बंगाल में जो रहते होंगे उनको पता होगा। ये बोला जाता था कि सरस्वती पूजा है ना, बोला जाता है था कि अभी भी ये बोला जा रहा है कि अभी भी सब बोलते ही हैं ये चीज़, कि सरस्वती पूजा के दिन ना पढ़ाई नहीं किया जाता है, बुक नहीं छुआ जाता। क्योंकि चूँकि माँ के पास जब पूजा होता है ना, तो हम लोग बुक सबमिट वहाँ पे रखा करते थे कि वो पूजा होता है, तो वो जाहिर सी बात है, विद्या की देवी हैं, तो वहाँ पे बुक रखा जाता था। तो हम लोग ना बहुत खुश हो जाते थे, पता है, जब भी ये सरस्वती पूजा आता था कि वाह, एक दिन पढ़ना नहीं पड़ेगा। कितनी खुशी होती थी मन में कि हाँ, पढ़ाई नहीं करनी है। फिर धीरे धीरे जब बड़े हुए तो फिर पता चला कि हाँ ठीक है, वो पढ़ाई, अब पूजा तो करना है, बुक तो वहाँ रखना ही है, तो जो बुक वहाँ है वहाँ से उठाना नहीं है। लेकिन हाँ, अब एक दिन का क्लासेस तो सारा मिस नहीं कर सकते। तो पढ़ाई क्लासेस हो रहा था तो मुझे करना था, मैंने किया, करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें बचपन में ना काफ़ी मस्ती होती थी सरस्वती पूजा में। मैं भी साड़ी पहनती थी छोटे से ही, मतलब बचपन से ही साड़ी पहन के घूमने निकलना, ये सारी चीज़ें मस्ती तो अब भी याद आती है मुझे। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ इसको। जो बंगाल में होंगी ना, उनको बहुत अच्छे से पता होगा ये चीज़ कि ये बोला जाता था, अभी भी ये चीज़ है ही। खैर, रिलेटेड भी। तो फिर ये पूजा वहाँ घर का भी किया। फिर क्लास से आने के बाद यहाँ पे मैंने अपना बायोलॉजी कंप्लीट किया। लोकोमोशन एंड मूवमेंट का चैप्टर था, जिसमें ये एम लाइन, जेड लाइन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कंप्लीट करने के बाद मैं लंच की। और लंच में आपको बता दूं, आज माँ ने नहीं, मैंने बनाया था। और बनाया था मैंने ये पुलाव और आलू की सब्ज़ी, आलू दम एक्चुअली। तो पूजा था तो मैंने बनाया था, सुंदर से, अच्छा सा, टेस्टी भी बना था। तो लंच किया। और लंच करने के बाद फिर मैं यहाँ बैठी थी फ़िज़िक्स लेके। फ़िज़िक्स का कुछ लाइव क्लासेस चल रहा था, उसको अटेंड करना था मुझे। तो यहाँ पे ये कंप्लीट किया मैंने। और ये ईएमआई चल रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है ना, ये चल रहा है अभी हमारे साथ, हमारे लाइव क्लासेस में। तो फिर मैं इसको अटेंड की, इसको अटेंड करना था। और यहाँ पे कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स, ये जो ईएमआई वाला चैप्टर है ना, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, कंसेप्ट भी। एक्चुअली सारा ही फिज़िक्स का चैप्टर कंसेप्ट समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फिज़िक्स तो सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें आप न्यूमेरिकल्स जितना प्रैक्टिस करते हो उतना आपके लिए सही होता है। तो फिर ये सब्जेक्ट मैंने फ़िज़िक्स लेके बैठी और फिर फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाए।
कर ही रही थी, फ़िज़िक्स कंप्लीट कर रही थी अपना। साथ ही साथ ना दिमाग में फिर और भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है ना। एक सब्जेक्ट लेके आप बैठो और उसको अच्छे से करो, उसके साथ-साथ आप जब पढ़ाई करके किसी एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करके उठते हो ना, फिर भी दिमाग में चलता रहता है, यार मेरा वो सब्जेक्ट बचा हुआ है, अभी तक मैंने वो वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं किया। तो इतने सारे दिमाग में चीज़ें चलती है ना इस टाइम पे, जहाँ पे अब हमारे एग्ज़ाम में बस 90 डेज़, ऑलमोस्ट 90 डेज़ ही बचे हैं और हमें एकदम जम के मेहनत करनी है। तो जिनका भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, ज़ाहिर-सी बात है वो अभी भर-भर के बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं भी कर रही हूँ, लेकिन मेरे कुछ-कुछ सिलेबस में ना कुछ-कुछ पोर्शन अभी बचा हुआ है जिसको कंप्लीट करना, मेनली केमिस्ट्री में और थोड़ा बहुत फिज़िक्स में भी बचा हुआ है। बायोलॉजी मेरा डन है, लेकिन बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है कि आप कितना ज़्यादा पढ़ रहे हो, मतलब उस चीज़ को कितना रिपीट कर रहे हो। एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ो आप, उतना आपके लिए अच्छा है। एक ही चैप्टर को जितना बार आप रिवाइज़ करो एनसीईआरटी से, उतना आपके लिए अच्छा है। तो फ़िलहाल मैं वही कर रही हूँ, एनसीईआरटी से रिवीजन और काफ़ी सारे मॉक्स। ये बायोलॉजी की बात हुई। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, तो केमिस्ट्री में मेरी जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है केमिस्ट्री का, उसमें एक अमीन्स वाला चैप्टर मेरा बचा हुआ है जिसको कंप्लीट करना है। और जो छोटे-मोटे लास्ट के चैप्टर होते हैं, एवरीडे लाइफ़ वाला, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ़, ये सारी थोड़ी बहुत वो तो पढ़ना है आपको हमेशा, वो सारे मेडिसिन्स वगैरह का नाम, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती हैं। फ़िज़िक्स में थोड़ा-सा 12th का पोर्शन बचा हुआ है जो कि सर अभी करा रहे हैं, साथ ही साथ कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग भी अपना अपना बताइए कि कैसे आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, चूँकि कि ज़्यादा दिन बचा नहीं है हमारे हाथ में। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपनी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ कि मैं कैसे पढ़ाई कर रही हूँ और आप भी उस चीज़ को मेरे साथ शेयर करो। साथ में मिल के पढ़ते हैं, ज़्यादा दिन बचा नहीं है, साथ में मिल के अगर हम लोग अभी रिवाइज़ करेंगे, साथ में मिल के पढ़ाई करेंगे ना, तो लास्ट मोमेंट पे ना हमारे पास ये सारा दिन, आप लोग देखना ये सारा दिन हमें याद आएगा कि हम ऐसे रात में बैठ के बातें करते थे, वीडियो शेयर करते थे कि अभी पता नहीं क्या चल रहा है दिमाग में, आपके साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें शेयर करना, तो अच्छा लगता है साथ में बैठ के पढ़ाई करना, शेयर करनी सारी फीलिंग्स। तो चलिए, ये बात तो मैंने उस दिन की कही आपको। और सरस्वती पूजा के दिन ऐसा हुआ कि सारा दिन, ज़ाहिर-सी बात है, घर पे पूजा था, फिर वहाँ चली गई मैं। तो दिन का पढ़ाई उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाया मेरा, उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई थी दिन में मैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा ना लेट नाइट तक पढ़ाई की। ऐसे भी मैं लेट नाइट ही पढ़ती हूँ, जो लाइव में मेरे साथ आ रहे होंगे उनको पता होगा। तो लेट नाइट उस दिन और ज़्यादा थोड़ा पढ़ ली थी। तो ये फ़िज़िक्स कंप्लीट करने के बाद डिनर किया और डिनर कंप्लीट करने के बाद मैं फिर पढ़ाई कर रही थी, बैठी थी। तो ये करीब साढ़े 3 बज रहे थे सुबह के। और फिर मैं बायोलॉजी लेके बैठी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी बहुत बार रिवीजन करना पड़ता है। तो फिर मैं बायोलॉजी लेके बैठी, एमबीआई वाला चैप्टर, मॉलिक्यूलर वाला, उसको आपको पता है कि कितना ज़्यादा सवाल आता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट किया और उसके बाद फिर मैं सो गई, करीब 4:30 या 5 बजे सुबह में सोई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइबर्स तो बढ़ ही नहीं रहे, मेरा फैमिली बढ़ नहीं रहा है, अच्छा कैसे लगेगा, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है मुझे। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, हम लोग फैमिली बनाते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सब अच्छे से रहो और जम के पढ़ाई करो। बाय बाय, टेक केयर।